हेलो एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हो रन विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजियोथेरेपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी फार्मा, इन सभी कोर्सेज, बायोटेक, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कब से कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके बाद फॉर्म की फीस क्या है, इन सभी चीज़ों पे आपके साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म के नाम के बारे में हम आपको बता दें तो इसका नाम है BCECE, यानी कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म आता है। इस फॉर्म को आप फिलअप करिए, इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद अगर आपका उसमें अच्छा रैंक जो होता है, अगर आपका अच्छा रैंक आता है, फिर आपका एडमिशन जो है वो इस कॉलेजेज में या फिर इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे BCECE के लिए। जैसे कि अगर फॉर्म अप्लाई करने की बात करें, अगर फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 19/4/2024 से लेके 19/5/2024 के बीच में आप फॉर्म को कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 1 महीने का समय दिया गया है। उसके बाद जब आप फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पेमेंट नहीं किए होते हैं, तो आप 21/5/2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो एडिट करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऐसा नहीं कि एक बार गलती हो गया तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आप एडिट कर सकते हैं। तो एडिट आप 23/5/2024 से लेकर 25/5/2024 के बीच में आप एडिट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद अगला स्टेप जो आता है वो एडमिट कार्ड, एग्जाम का एडमिट कार्ड भी आता है। तो आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड 28/6/2024 को आपका एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो BCECE अपने ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज कर देती है। उसके बाद एग्जाम के डेट की बात करें तो 13/7/2024 और 14/7/2024 का आपका एग्जाम जो है वो होगा। कहाँ होगा ये आपको तब पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा तब। लेकिन जनरली तौर पे पटना ही रखा जाता है सेंटर को, लेकिन एडमिट कार्ड आ जाने के बाद पूरा क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम फॉर्म के फीस के बारे में बात करें। देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर आप जनरल, EWS, BC और EBC कैटेगरी में आते हैं और आप केवल PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये फॉर्म फीस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो PCMB के लिए, तब आपको यहाँ पे 1100 रुपये फॉर्म फीस देने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करें अगर आप SC, ST या फिर PWD यानी कि DQ कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए यहाँ पे अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे PCB, PCM या फिर CBA के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप PCMB के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 550 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला एलिजिबिलिटी रखा गया है कि आप बिहार के निवासी हो। अगर आप बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे 2 धारा है, एक चिकित्सा धारा और एक कृषि धारा, यानी कि एक एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है और दूसरा आपका आ गया इधर मेडिकल, जैसे कि आपका नर्सिंग हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, मेडिकल से रिलेटेड चीजें हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर वाला की हम बात करें तो यहाँ पे आपका 31 अगस्त को 16 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप 16 वर्ष से कम में आते हैं तब आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ नहीं रखा गया है। वहीं पे अगर हम मेडिकल धारा की बात करें तो उसमें आपका 31 दिसंबर रखा गया है तक आपका 17 साल पूरा होना चाहिए। यहीं पे एग्रीकल्चर में 16 साल है, लेकिन मेडिकल वाले के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 17 साल पूरा हुआ है। एग्जाम अगर हम बात करें बायो वाले स्टूडेंट देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री PCB के कैंडिडेट्स, तो आपका एग्जाम सेम होता है। उसके बाद आपसे चॉइस फिलिंग करवाया जाता है। ठीक है, आप चॉइस फिलिंग करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि हाँ फर्स्ट प्रेफरेंस आप एग्रीकल्चर डालते हो, नर्सिंग डालते हो, फार्मा डालते हो। जिस हिसाब से आप डालोगे उस हिसाब से अगर आपका रैंक सुटेबल बनता है फिर आपका उसमें एडमिशन का जो है आगे का वो प्रोसेस हो जाता है, काउंसलिंग वगैरह होता है, फिर आपका एडमिशन जो है हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल हो
तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।